हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बीएम एजुकेशन क्लास 8। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसोर्सेज का पार्ट 4, द सेम बुक आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ से। तो आइए पार्ट 4 करते हैं रिसोर्सेज का। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर 100 वर्ड से ज़्यादा में नहीं लिखना, नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। 100 वर्ड से ज़्यादा आपके आंसर्स नहीं होने चाहिए किसी भी क्वेश्चन के। आज हम कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन करेंगे। हालांकि पिछले क्लास के अंदर यानी पार्ट 3 तक मैंने पूरे चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है मेरे यार। हर एक चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर कर दिया है पार्ट नंबर 3। हालांकि इस वीडियो में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट पार्ट नंबर 3 में सब कवर हो चुका है। Up to part number 3, all the concept of this chapter are cleared, definitions cleared, keyword cleared। ठीक है। और आपको अगर ये सीरीज़ बहुत अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है क्योंकि मिशन तो बहुत है। जल्दी जल्दी 1K सब्सक्राइब हमारा करा दीजिए भाई साहब। आइए क्वेश्चन नंबर डी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, ABC कंप्लीट हो चुका है पार्ट 1 थ्रू 3 के अंदर। अगर आपने पार्ट 1 2 नहीं 3 और नहीं देखा तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, जाके देख लेना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स से ज़्यादा यानी 100 वर्ड्स के अंदर इनके आंसर देने। क्वेश्चंस के आंसर आपको 100 वर्ड से ज़्यादा में नहीं देना है मेरे यार। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखिए आपको रिसोर्सेज को यहाँ पर क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पर जो रिसोर्सेज होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक तो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक तो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और यहाँ फिर से आपको दोनों के दो एग्जाम्पल्स देने हैं, ईच के 2 एग्जाम्पल, इसके 2 एग्जाम्पल देने हैं, इसके 2 एग्जाम्पल देने हैं। और डिस्कस करना है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या एग्जिस्ट हो सकता है। एग्जिस्ट यानी एग्जॉस्ट क्या होता है सर? एग्जॉस्ट यानी हम कहते हैं ना सर में एग्जिस्ट हो चुका है। एग्जिस्ट यानी आप पूरी तरह से खत्म हो जाए। एग्जिस्ट यानी खत्म होना, पूरी तरीके से खत्म होना ना, उसको हम एग्जिस्ट कहते हैं। तो यहाँ लिखा गया है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यहाँ लिखा गया है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट, यानी ये लिमिटेड क्वांटिटी में नहीं है, ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट है। यानी ये कभी ख़त्म नहीं हो, अनलिमिटेड यानी ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। और ये कॉन्स्टेंटली बीइंग जनरेटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस और कैन बी जनरेटेड बाय। देखिए ये क्या ऐसे रिसोर्स होते हैं जो अगर ख़त्म हो गए तो वो नेचर के द्वारा अपने आप कॉन्स्टेंटली बनते आते हैं या फिर ह्यूमंस ही इनको बना देते हैं कभी कभार। ठीक है, क्लियर है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है नेचर में, और ये जब ख़त्म होने को आता है तो नेचर अपने आप से इसको रिन्यूड यानी फिर से बनाने लगता है या फिर हम खुद इसे अपने आप से जनरेट कर सकते हैं। वही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड में होते हैं, जो कि लिमिटेड में प्रेजेंट होते हैं। और ये पहले पास्ट में बना करते थे, अभी प्रेजेंट में ये इनकी कोई या प्रोडक्शन नहीं हो रही। इनकी जो प्रोडक्शन है वो पास्ट में हुई थी। ये दीज आर द रिसोर्सेज, इनकी जो प्रोडक्शन वो पास्ट में हुई थी। किसके द्वारा? इनकी जो प्रोडक्शन वो पास्ट में की गई थी। कब पास्ट में की गई थी? बाय नेचुरल प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल कोयला जो है वो क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और कोयला बना था कब? आज से 100 साल पहले बाय नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल प्रोसेस की मदद से जो कोयला बना था, और ये पहले बना था। अब तो कोयला नहीं बनता है, अब कोयला नहीं बनता है। अगर कोयला अब ख़त्म होगा तो ख़त्म हो गया। ठीक, बना था कब? उसको बनने में अभी 100-200 साल और लगेंगे। बना था कब? 100-200 साल पहले। अभी मान लो ख़त्म होगा तो ख़त्म होगा, उसको फिर से बनने में 100-200 साल और लगेंगे। कैसे बनेगा सर? वल्केनो फूटेगा तभी बनेगा भाई साहब। ठीक, और ये मान लो ऑकर बाई चांस ए मे नॉट ऑकर। मान लो ये अभी मान लो ख़त्म हो गया और आपको अगर फिर से मिल रहा है तो वो चांस है, मतलब उसे प्रोबेबल पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मिल भी सकता है नहीं मिल सकता है आपको। मान लो कोई नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मान लो वो ख़त्म हो गया जो कि लिमिटेड प्रेजेंट था नेचर में और जो कि बहुत पहले बना था, यानी बहुत पास्ट में बना था और नेचुरल प्रोसेस के द्वारा अब नहीं बनता है। ठीक, अब चाहो अगर आप बन गया तो वो बाय चांस बनता है, यानी बहुत पॉसिबिलिटी कम होती मिलने की, और बनता ही नहीं है कभी। या तो बन जाता है फिर से कुछ दिन के अंदर या फिर बनता ही नहीं कभी।
जैसे कि मान लो कोल अगर अभी ख़त्म हो गया तो बनेगा ही नहीं, कभी वो रह गया, एंड मे नॉट बी ऑकर अगेन, कभी नहीं बनेगा। ये रिसोर्सेज लिमिटेड इन सप्लाई, बहुत लिमिटेड है भाई साहब, बहुत लिमिटेड है। इस रिसोर्सेज को ना ही हम बना सकते हैं, बट नेचुरल प्रोसेस के द्वारा इसको बनाया जा सकता है, बट उसमें बहुत समय लगेगा, 100-200 साल या फिर मिलियन ट्रिलियन ऑफ ईयर्स लग जाएंगे उसको बनने, मिलियन ट्रिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे। ह्यूमंस उसको जनरेट नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। और अगर हमने उनको एक बार कंज्यूम कर लिया ना, एक बार उसको यूज़ कर लिया, तो उसको ना ह्यूमंस बना सकता है, वो बहुत लिमिटेड, तो मान लो वो ख़त्म हो ही गया तो हो गया भाई, अब बनेगा नहीं। ठीक। रिन्यूएबल के एग्जांपल क्या, सनलाइट विंड, सनलाइट विंड कभी दुनिया से ख़त्म होता है, कभी नहीं ख़त्म होते हैं। बट मेटल ओर्स, आयरन ओर्स, मान लो हमने आयरन और बहुत यूज़ किया, उससे आयरन बनाते गए, एक दिन वो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद हम आयरन बना नहीं सकते, वो ख़त्म, अब नहीं मिलेगा हमें। फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, नेचुरल गैसेस जो है, अगर वो एक पेट्रोलियम जो है अगर एक बार ख़त्म हो गया तो भाई हो गया, अब बनेगा। अगर मान लो पेट्रोल ग्राउंड के नीचे से ख़त्म हो गया तो वो पेट्रोल मिल सकता है क्या, फिर नहीं। अब उसको बनने में बहुत साल लगेंगे, बहुत साल यानी ट्रिलियन मिलियन ऑफ ईयर्स, आप शायद ना भी रहो उस समय तक। 1 मिलियन होता है 10 लाख, 1 मिलियन होता है 10 लाख में रह के, 10 लाख तक, 10 साल तक, 10 लाख तक समय तक आप बचोगे क्या? क्या हम जो अभी 10 साल तक और बचेंगे क्या, 10 लाख साल, यानी क्या आप 10 लाख तक बचोगे, 10 लाख समय तक बचोगे क्या नहीं, बताओ। 1 मिलियन होता है 10 लाख में यार, क्या हम 10 लाख तक बचेंगे, 10 लाख ईयर, 10 लाख ईयर्स तक बचेगा या नहीं? अभी आपकी एज कितनी है, 10, आप 100 साल तक बचोगे, आप 100 साल तक या फिर 120 तक बचोगे, तो अभी आप 90 और 100 साल और जीवित रहो, 100 साल मैक्स टू मास, आप बस सभी बच्चे अभी 100 साल और बचोगे, 100 साल, यानी अभी आपकी अगर एज अभी 10 है तो 110 या फिर 120 या फिर 130 तक जाओगे। क्या हम 10 लाख ईयर्स तक बचेंगे? क्या 10 लाख, क्या 10 लाख साल तक हम बच के रहेंगे? नहीं भाई साहब, भाई सर यहाँ 100-200 की बात चल रही है, 100-200 में हम निपट जाएंगे। क्या 10 साल लाख तक बचेंगे? नहीं। तो हम देख ही नहीं पाए, कौन देखा भाई, कौन देखा, कौन सी जनरेशन देखी, पता नहीं वो। तो अगर ये एक बार ख़त्म हो गया तो भाई हो गया, इसीलिए इनको हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए मेरे यार। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहाँ पूछा था कि डिस्कस करना है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कभी एग्जॉस्ट हो सकते हैं, एग्जॉस्ट यानी क्या ख़त्म हो सकते हैं। देखो नो, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कभी भी ख़त्म नहीं होते। क्यों नहीं होते सर? क्योंकि इट कैन बी रिड्यूस, इनके यूज़ को हमने कम करके रखा है, इनके यूज़ को हमने कम करके रखा है। दूसरी बात, ये कभी ख़त्म क्यों नहीं होते? क्योंकि इनका जो सोर्स है ये अनलिमिटेड है क्वांटिटी, यानी ये अनलिमिटेड है नेचर, ये नेचर में अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड इन नेचर, नेचर में अनलिमिटेड में मिलते हैं। और इनको टाइम टू टाइम जनरेट किया जाता है, किसके द्वारा? आइदर नेचुरल रिसोर्सेज से, आइदर ये नेचुरल प्रोसेस से कॉन्स्टेंटली अपने आप जनरेट हो जाते हैं, आइदर अपने आप या टाइम टू टाइम नेचुरल प्रोसेस की मदद से रीजनरेट हो जाते हैं, या तो ह्यूमन बींग्स अपने आर्टिफिशियल मेथड से इनको रीजनरेट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको पार्ट नंबर 3 में कही थी, है कि नहीं भाई साहब, याद है या नहीं? वाई इट इज रिक्वायर्ड, ये क्यों चाहिए हमें भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड क्यों है, रिक्वायर्ड क्यों है? और आपको 3 तरीके बताने, 3 वेज बताने हैं जिस प्रकार से हम रिसोर्सेस को सस्टेन कर सकते हैं, है कि नहीं? सस्टेन कर सकते हैं, 3 कारण बताना है आपको। देखिए, कंजर्वेशन हेल्प करता है हमें रिसोर्सेस को प्रेजेंट नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए भी। और देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या होता है, हम इससे क्या होता है, हम रिसोर्सेज को केयरफुल यूज़ करते हैं जिससे प्रेजेंट लोगों की नीड सेटिस्फाई हो सकती है। और एक और चीज़ क्या होती है, जो फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी को भी हम डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, यानी हम इतना रिसोर्सेज तो फ्यूचर के लिए बचा जाते हैं जिसके लिए वो अपने आप उनकी नीड्स उससे पूरा हो जाए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करता है, प्रेजेंट जनरेशन की नीड को भी पूरा करता है, फ्यूचर जनरेशन की नीड को भी पूरा करने की एबिलिटी और क्षमता रखती है मेरे यार ये। तो इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। वो रिसोर्सेस, ये ऐसा रिसोर्सेज का डेवलपमेंट है, कंजर्वेशन है, ये ऐसे एक डेवलपमेंट होता है रिसोर्सेज जहाँ पर रिसोर्स को कंजर्व करते हैं ऐसे तरीके से, जैसे कि हम
फ्यूचर के नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, प्रेजेंट लोगों की नीड को फुलफिल कर रहे हैं। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें क्यों चाहिए, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ये कुछ कारण लिखे गए हैं, नेक्स्ट पे जो दिखाएंगे हमें क्यों रिक्वायर्ड, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, हमें क्यों चाहिए। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, हमें ये क्यों चाहिए, क्या रीज़न है। ये दो रीज़न के कारण हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है। वाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट, ड्यू टू दिस टू रीजन्स। क्या है सर रीज़न, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मदद से क्या होगा, विदाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बिना मदद से हम इकोलॉजिकल इनबैलेंस हो सकता है भाई साहब, यानी एनवायरनमेंट में इनबैलेंस हो सकता है। यानी कोई रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है तो कोई रिसोर्स बहुत कम है, इससे क्या होगा, हम जो रिसोर्स ख़त्म हो गया उससे कुछ बना नहीं सकते, और फ्यूचर जनरेशन भाई तो वाट लग जाएगी मेरे यार, वाट लग जाएगी, तो क्या होगा सर। तो इसीलिए बिना सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मदद से इकोलॉजी में यानी हमारे एक एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में एक इनबैलेंस क्रिएट हो सकता है, जो कि बहुत खतरनाक है मेरे यहाँ। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज भी एक लिमिटेड स्टॉक है। देखिए पेड़ कितने हैं, अगर आप अगर कोई बच्चा है जो दिन रात बैठ के गिनेगा पेड़ तो गिन सकता है अपने लोकेलिटी के अंदर। और मान लो सभी पेड़ को मैंने काटना शुरू कर दिया, मान लो मैंने जितने ही पेड़ आपकी लोकेलिटी में है, आपके एरिया में, उनको मैंने काट दिया, तो पेड़ खत्म, तो लिमिटेड है ना, कहाँ का अनलिमिटेड, अनलिमिटेड तब जब आप लगाना शुरू कर। आप यहाँ देखिए मैंने कहा है, क्या कहा है, मैंने ये कहा है रिन्यूएबल रिसोर्सेज ख़त्म क्यों नहीं होते, वो इसीलिए ख़त्म नहीं होते क्योंकि जो इंसान है उनको टाइम टू टाइम रिन्यूड करता है, या तो उसको नेचुरल प्रोसेस, अपने नेचुरल प्रोसेस है वो अपने आप रिन्यूड हो जाते हैं मेरे यहाँ। बट उसे आपने ना रिन्यूड किया ना वो नेचुरल प्रोसेस रिन्यूड, ऐसे पेड़ काट दिया आपने, आपने पेड़ काट दिया, आपने पेड़ लगाया नहीं ना, नेचर की मदद से वो पेड़ नहीं उगे, तो क्या होगा, पेड़ तो ख़त्म हो गए ना, तो पेड़ तो ख़त्म हो गए, तो पूरा जो नई जनरेशन आएगी क्या वो पेड़ देख सकती है, क्या वो ट्रीज़ की इम्पोर्टेंट को समझ सकती है, नहीं। हम जैसे कहते हैं ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो ऑक्सीजन देते हैं, भाई साहब फ्यूचर जनरेशन ने तो ट्री देखी नहीं, वो इसको क्यों इंपॉर्टेंट कहेंगे, क्यों कहेंगे, नहीं कहेंगे। फिर उनकी बुक्स में लिखना शुरू, ट्रीज़ आर नॉट इम्पोर्टेंट, ट्रीज़ इंपॉर्टेंट ही नहीं है। बट हमने पढ़ा है कि इंपॉर्टेंट है, क्यों, हमने ट्रीज़ देखा है, उनके ऊपर रिसर्च किए कि ये करते वो करते ये करते। बट अगर हमने सभी पेड़ को काट दिया, मान लो अपने ग्रीड के लिए, अपने लालच के लिए हमने सभी पेड़ को काट दिया, प्लेन कर दिया सभी एरिया को, पेड़ हमने काट दिया भाई साहब, पेड़ काटने के बाद क्या हुआ, पेड़ सभी खत्म हो गया, हमने पेड़ नहीं लगाए भी नहीं और नेचुरल प्रोसेस रीजनरेट भी नहीं हुए। तो उससे क्या होगा, उससे यह हो सकता है जो फ्यूचर जनरेशन आएगी उन्होंने तो पेड़ देखे नहीं, ट्री देखे नहीं, तो क्या वो कहेंगे ट्रीज आर इम्पोर्टेंट, भाई क्यों कहेंगे, उन्होंने तो रिसर्च किया नहीं, कन्फर्मेशन हुआ नहीं, तो क्यों कहें, तो नहीं कहेंगे। तो उनकी बुक्स में लिखे ट्रीज आर दैट मच ऑफ नॉट इम्पोर्टेंट, यानी इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं जितना हम सोचते थे। तो वो गलत हुआ ना, वो गलत हुआ ना। अगर ट्री होता तो उससे कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी बना सकते थे, वो हमसे भी बहुत टेक्नोलॉजी पीछे रह जाएगा अगर हमने कुछ रिसोर्सेज को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया भाई साहब। और इससे क्या होगा, डिप्लेशन होगा रिसोर्स। अगर हमने लिमिटेड है नेचुरल रिसोर्सेज और हम पेड़ को मान लो काटते ही जा रहे, इससे क्या होगा, इनडिस्क्रिमिनेटली क्या होगा, तो रिसोर्स है डिप्लेट हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन की मात्रा कमी हो जाएगी। हमें तो नहीं होगी, फ्यूचर जनरेशन में बहुत कमी होगी भाई साहब, उनको सांस लेके में बहुत प्रॉब्लम आएगी। वो क्या करेंगे भाई, सिलेंडर लेके घूमेंगे भाई साहब, क्या लेके, सिलेंडर लेके। भाई मोटो था ग्रीन एंड क्लीन अर्थ, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा भाई। एक पेड़ को प्रॉपरली मैच्योर होने में समय लगता है कितने साल, एक मैंगो ट्री को लगभग लग जाता है 7 से 10 साल लग जाएंगे एक मैंगो ट्रीज को प्रॉपर मैच्योर होने, प्रॉपर। तो अगर फ्यूचर जनरेशन एक पेड़ लगा तो मान लो उनको 5 से 10 साल लग जाएंगे एक पेड़ को भाई, तो तब तक वो क्या करेंगे, सिलेंडर लेके घूमेंगे, क्या वो ना भी लगा सके। हालांकि उनके पास बीज भी तो होने चाहिए लगाने के लिए। अगर देखिए मैंगो होता है मेरे पास, मैंगो की पेड़ है, तो मैंगो के जो सीड को हम लेके फिर नया पेड़ लगाते हैं। अगर मैंगो ट्री ही नहीं है तो वो सीड कहाँ से है, वो सीड भी नहीं होगा तो वो ट्री कभी लगा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें हर एक रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना है। मैंने यहाँ पर ट्री एज एग्जाम्पल दिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं।
देखिए 3 तरीके हैं जैसे कि हम सस्टेन कर सकते हैं सभी रिसोर्स को। क्या हमें पॉपुलेशन को प्रिवेंट करना है, जैसे कि एयर पोल्यूशन हो रहा है उसको ख़त्म करना है, वाटर पोल्यूशन उसको ख़त्म करना है, प्लास्टिक की मात्रा बढ़ रही है उसको ख़त्म करना है, प्रिजर्व करना है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अर्थ के अंदर। अर्थ के अंदर जो डाइवर्सिटी है हमारी, प्लांट्स के अंदर है, एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस की भी अंदर डाइवर्सिटी है, नेचर के अंदर, ट्रीज के अंदर, हर जगह बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। लैंग्वेज के अंदर भी डाइवर्सिटी है, पढ़ाने के स्टाइल में भी टीचर की डाइवर्सिटी है, मोबाइल के वेरिएंट्स में डाइवर्सिटी, हर चीज़ में डाइवर्सिटी है मेरा। तो अर्थ में जो डाइवर्सिटी उसको हमें सजा के रखना है, उस नेचर को हमें बचा के रखना है। जो रीयूजेबल रिसोर्स है, यानी जो रिसोर्स हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, उनको रिसाइकल करने की कोशिश कर रही हैं। आज यहाँ हमारा लेक्चर ख़त्म हो चुका है, जल्दी ख़त्म हुआ है क्योंकि सिर्फ क्वेश्चंस ही थे और पूरे कॉन्सेप्ट मैंने आपको पार्ट नंबर 3 तक समझा दिया है। आई होप कि ये जो चैप्टर आज कंप्लीट हो रहा है मेरे यार, आज ये चैप्टर कंप्लीट है, रिसोर्सेज आपका हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद हम शुरू करेंगे, आपकी डिमांड था कि सर मॉडर्न पीरियड पढ़ा दीजिए, इसके नेक्स्ट क्लास से मॉडर्न पीरियड पढ़ना शुरू कर देंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।